हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चलो फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है गंगा नदी को हम इतना पवित्र क्यों मानते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि हिंदू युग के दूसरे चरण त्रेता युग के दौरान पौराणिक राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर आने दें। हिंदू ईमानदारी से मानते हैं कि गंगा के पानी में स्नान करते ही पापों का नाश हो जाता है। यह भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति को की राख को गंगा में विसर्जित किया जाता है तो वह जल्द ही जल तत्व में विलीन हो जाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि बोतलबंद गंगा जल कई महीनों तक बैक्टीरिया मुक्त रहता है। गंगा में एक ऐसी क्या खास है जो इसे देश के अन्य नदियों से अलग बनाती है। भारत में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इनमें से प्रत्येक नदी का एक प्राकृतिक स्रोत है और उसने अपने मार्ग या रास्ता खुद बनाया है। गंगा को छोड़कर जो एकमात्र ऐसी नदी है जिसका स्रोत प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा पूर्व निर्धारित और विकसित किया गया है। इसके अलावा इसका मार्ग भी प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा निर्धारित किया गया है। राजा भागीरथ ने ही गंगा के उद्गम की खोज की थी और बाद में हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना जैसी महत्वपूर्ण शहरों से होकर इसे मार्ग को निर्धारित किया था। इन तथ्यों के प्रकाश में गंगा को प्राकृतिक नदी नहीं कहा जा सकता, यह उससे कई अधिक है। लोककथा के अनुसार राजा भागीरथ के दादा और पिता राजा सागर और राजा दिलीप के क्रमशः एक ऐसे जल स्रोत की खोज शुरू की जो अपने उद्गम पर दिव्य हो लेकिन कुछ खास हो। अंत में भागीरथ गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख से अपनी जमी हुई अवस्था में वांछित जल स्रोत के सटीक स्थान पर पहुंचे। यहाँ भागीरथ ने देखा कि बृहस्पति ग्रह से आने वाली दिव्य किरणों के कारण इसमें जमे हुए खंड का पूरा विस्तार दिव्य जल में बदल गया था। वास्तव में गौमुख पृथ्वी पर एक अनूठा और दुर्लभ भूबिंदु है जो बृहस्पति से विशेष किरणों को प्राप्त करता है, क्योंकि यह ग्लोब में एक विशिष्ट देशांतर और आकांश के चौराहे पर स्थित है। जमे हुए क्षेत्र का पूरा विस्तार लगभग 24 वर्ग किलोमीटर और 300 फीट गहरा है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह क्षेत्र अब आकार में छोटा हो गया है। ये घटना दुनिया में कहीं और नहीं होती है और इस असाधारण कारक के कारण गंगा एकमात्र एक ऐसी नदी है जिसका जल पापों से मुक्त दिला सकता है। इसके अतिरिक्त ग्लेशियर पर रात में चंद्र किरणें शिव तत्व पर आती है जो अपने पानी को जमने में मदद करती है और दिन के दौरान ये सूर्य की पिघलने में किरणें विष्णु तत्व की अधीन हो जाती है। ये प्रक्रिया दिन रात बिना रुके चलती रहती है जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हालांकि गंगा जल की दिव्य गुणवत्ता के पीछे मुख्य कारण बृहस्पति है। इस प्रकार गंगा का पानी अद्वितीय और दिव्य है और कई महीनों तक बैक्टीरिया मुक्त रहता है। इसके अलावा कुछ भौतिक कारक भी है जिनका वर्णन बाद में पुस्तक में किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंगा और उसके पानी का वर्तमान स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। इसके तट पर स्थित शहरों की फैक्ट्रियां अपने जहरीले उत्सर्जन से पानी को प्रदूषित कर रही है जिससे यह मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो गया है। इसकी दिव्यता और अतीत का गौरव सभी मानवीय हस्तक्षेप के कारण गायब हो गए हैं। गंगा नदी के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया और इसके जल को स्वच्छ करने के लिए गंगा का स्वच्छ योजना कार्य शुरू किया। बोतलबंद गंगा जल बैक्टीरिया मुक्त क्यों होता है? हिंदू गंगा को पापों का नाश करने वाली माना जाता है और इसलिए इस नदी के किनारे कई हिंदू तीर्थ स्थल है। इसका जल अमृत के बराबर माना जाता है और इसे मरते हुए व्यक्ति को ही पिलाया जाता है। वैज्ञानिक रूप से गंगा के पानी में कुछ ऐसे अनोखे गुण हैं जो देश की किसी दूसरी नदी में नहीं पाए जाते, शायद दुनिया में किसी और नदी में भी नहीं। उत्तराखंड के रुड़की विश्वविद्यालय यानी IIT रुड़की द्वारा किए गए पर्यावरण इंजीनियरिंग अध्ययन के अनुसार गंगा में आत्म शुद्धिकरण की अद्भुत क्षमता है। इस अद्भुत विशेषता का श्रेय इस तत्व को जाता है कि गंगोत्री के उद्गम स्तर पर इसके पानी को सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति से कुछ दिव्य विकिरण प्राप्त होते हैं जो इसके पानी को अमृत और पापों का नाश करने वाली नदी के समान असाधारण बनाते हैं। बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता एक ऐसा गुण है जिसे दावा शायद दुनिया की कोई भी नदी नहीं कर सकती। 1947 में एक जर्मन वैज्ञानिक कोहीमन भारत आए और उन्होंने वाराणसी के गंगा के पानी का नमूना लिया और प्रयोग किया। बाद में उन्होंने अपने निष्कर्षों पर एक शोध पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि गंगा का पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने का एक अद्भुत गुण है जो मैंने दुनिया में किसी अन्य नदी में नहीं देखा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेवेल ने भी गंगा जल पर इस तरीके की अवलोकन किया। उन्होंने दावा किया कि यह पानी कई बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट कर सकता है।
इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करता है वह रोग मुक्त हो जाता है। रुड़की विश्वविद्यालय के निष्कर्षों ने पुष्टि की कि गंगा का पानी कीटाणुनाशक है, स्वयं को शुद्ध करता है और हैजा जैसी कोलेरा मतलब जैसी बीमारियां वाले बैक्टीरिया को मार सकता है। चूंकि गंगा जल कीटाणुनाशक है, इसलिए इसे पूजा करते समय स्थानों और लोगों और वस्तुओं पर छिड़का जाता है, जिससे गंगा जल छिड़कने की क्रिया को शुद्धिकरण कहा जाता है। आधुनिक भाषा में इसका अर्थ है कि अनुष्ठान को शुरू करने से पहले स्थान, लोगों और वस्तुओं को कीटाणु रहित करना। हिंदू मरते हुए व्यक्ति को भी उसकी पीड़ा कम करने के लिए गंगा जल पिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि अब अस्तित्वहीन नदी सरस्वती गंगा से पुरानी थी और नर्मदा नदी भी। वास्तव में शास्त्रों में गंगा का नाम बहुत कम उल्लेख किया गया है, जबकि वेदों में सरस्वती, नर्मदा के नामों का उदारता पूर्वक उल्लेख किया गया है। फिर भी गंगा सबसे पवित्र नदी है और पापों का नाश करती है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।